गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज अपने चर्चा करेंगे कक्षा 12 इतिहास का जो अपना 10वां चैप्टर है, उपनिवेशवाद और देहात। इस चैप्टर के अपने इस बार यानी 2023 में बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं, उन क्वेश्चनों की चर्चा आज की अपनी इस क्लास में करेंगे। अब देखो, कई बच्चों के ये डाउट हो रहा होगा कि सर आज आप बोर्ड के ऊपर क्यों नहीं आए, मतलब मोस्ट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के ऊपर आप क्यों नहीं बता पा रहे हो। तो देखो, इसका कारण है भैया, मैं आज थोड़ा सा अपने आउट ऑफ सिटी हूँ, शहर से बाहर हूँ, इसलिए आज मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी वीडियो बनाने की। लेकिन फिर बच्चों के कमेंट आए तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों का एक दिन ख़राब होने से बचाया जाए, इसलिए यह तरीका मैंने लगाया है। क्लियर है? तो देखो बच्चों, इस चैप्टर की बात करें तो अपने इस चैप्टर से इस बार 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन ही जो होंगे वो कितने ते अंक के होंगे, 2-2 अंक के होंगे। मतलब टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर के आएंगे, 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन। तो कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन रहे हैं इस बार, उन क्वेश्चनों के ऊपर अपने चर्चा आज की इस क्लास में करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है भैया, संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। जो संथाल जनजाति थी भैया, उन संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। तो देखो, इसका सीधा सा आपको मैं बता दूं, संथालों को आप सब जानते हो भैया, जो राजमहल की जो पहाड़ियां हैं, इन राजमहल की पहाड़ियों में ये रहते थे, ठीक है। और इनकी जो भूमि होती थी उसको दामिन ए कोह के नाम से जाना जाता था, ठीक है। संथालों की जो भूमि होती थी उसको क्या बोलते थे, दामिन ए कोह कहते थे। और वहाँ पर ये लोग जो है स्थायी कृषि करते थे। अब हुआ क्या, यहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार थी, उस ब्रिटिश सरकार ने भारी मात्रा में क्या लगा दिया, कर लगा दिया, ठीक है। भारी मात्रा में कर लगा दिया। कर ये संथाल जो है वो चुका पाने की स्थिति में नहीं रहे, और जब कर चुका नहीं पाए तो ये अपनी ज़मीनों से क्या दो बेटे, हाथ दो बेटे। मतलब ब्रिटिश सरकार ने बहुत ज़्यादा कर की मात्रा में वृद्धि कर दी। कर की मात्रा में वृद्धि होने से ये कर नहीं चुका पाए, और कर नहीं चुका पाए तो ये अपनी ज़मीन को खो बैठे, या सरकार के द्वारा इनकी ज़मीन हड़प ली गई। तब संथालों ने भैया क्या किया, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 2, दक्कन के रैयत ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध क्यों थे। दक्कन के रैयत ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध क्यों थे। रैयत का मतलब होता है भैया किसान, ठीक है। ये ऋणदाताओं से नाराज क्यों थे। देखो, मैं एक चीज़ वापस आपको बता दूं भैया, क्वेश्चन वही आएंगे जो लगभग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बस इतना जरूर से ध्यान रखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज अगला घुमा सकता है। मैं आपको सीधी सीधी लैंग्वेज में क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगला, अब जैसे यही क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज जैसे कैसे घुमाएगा अगला। जैसे मान लो कि आपको कह दे कि उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिन्होंने दक्कन के रेतों को ऋणदाताओं के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए मजबूर कर दिया। अब इस प्रकार से लैंग्वेज घुमा के यही क्वेश्चन जो है वो 3-4 तरीके से लैंग्वेज घुमा के आपके सामने पेश कर देगा, और फिर आप क्या कहोगे, आल्यो मनोज सर बताया जगह तो आया ही कोई नहीं। क्यों, 90% बच्चों की आदत होती है कि आल्यो गुरुजी थे बताया जगह तो आया ही कोई नहीं, आल्यो गुरुजी ओ प्रश्न तो माखे था बताया बमू है ही कोई नहीं। तो मैं वापस कह रहा हूँ भैया, क्वेश्चन की लैंग्वेज अगला घुमा सकता है, बाकी क्वेश्चन जो है वो 99% मान के चलो अपने क्वेश्चनों से ही आएगा, ठीक है। तो इसके आंसर की बात करते भैया, देखो, दक्कन के रैयत मतलब दक्कन के जो किसान थे, उन्होंने ऋणदाताओं का विरोध क्यों किया। कारण सीधा सा है भैया कि ऋणदाता जो थे उन्होंने किसानों को ऋण देने से क्या कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। दूसरी बात, किसानों को लगता कि ऋणदाता जो है वो संवेदनहीन हो गए। मतलब ऋणदाता जो थे वो किसानों के प्रति उनमें किसी प्रकार की दया भाव नहीं था, किसी प्रकार का सहयोग नहीं था, किसी प्रकार की संवेदना नहीं थी, किसी प्रकार की समन्वय की भावना नहीं थी, किसी प्रकार का कोई तरस नहीं था। इस वजह से नाराज हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो ब्याज की राशि थी वो अधिक बढ़ा दी गई, ये भी अपने कारण है। इसके अलावा जो एक प्रकार से जो ब्याज का जाल था, उस जाल के अंदर एक प्रकार से जो किसान है वो बंद से चुके थे, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया जा रहा था, ठीक है। ऐसे कई कारण थे जिनकी वजह से किसान जो है वो ऋणदाताओं के शिकंजे में फंस गए, और उन्होंने ऋणदाताओं का क्या करना प्रारंभ कर दिया, विरोध करना प्रारंभ कर दिया। अपने को सिर्फ 2 या 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। क्यों? क्योंकि अपने जो क्वेश्चन आएगा वो ओनली कितने अंक का आएगा, 2 अंक का आएगा।
क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। थर्ड क्वेश्चन है अपने इस्तमरारी बंदोबस्त क्या है। देखो इस्तमरारी बंदोबस्त, ठीक है, इस्तमरारी बंदोबस्त क्या है भैया। देखो इसके अंतर्गत क्या होता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती थी वो राजस्व की राशि क्या कर देती थी, निश्चित कर देती। मतलब इतना राजस्व आपको चुकाना है, फिक्स कर दिया। जैसे मैं कह दूं भैया आप जानो, आपका काम जाने, मुझे तो 80 में से 40 नंबर चाहिए आप लोगों के, ठीक है। इसी प्रकार से ब्रिटिश सरकार जो थी उसने राजस्व की राशि क्या कर दी, निश्चित कर दी। और यह राशि जो है वो कौन देता था सरकार को, जमींदार देता था। और जमींदार कहाँ से उगाता था, किसानों से उगाता था। इसी व्यवस्था को अपने क्या कहते हैं, इस्तमरारी बंदोबस्त कहते हैं। और जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी भू संपदाएं, उनकी प्रॉपर्टी जो होती थी उसको नीलाम कर दिया जाता था। और नीलाम के अंतर्गत क्या होता था आपको पता है, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता उसी को एक प्रकार से उसकी भू संपदा बेच दी जाती, उसकी जमींदारी बेच दी जाती थी। क्लियर है। तो सीधा सा ध्यान रख लो, इस्तमरारी बंदोबस्त क्या है, सरकार ने इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व की दर जो है वो निश्चित कर दी, जो जमींदार को अदा करनी पड़ती थी। अगर कोई जमींदार अदा नहीं कर पाता तो उसकी जमींदारी से वह अपनी जमींदारी से हाथ धो बैठता था और उसकी भू संपदा जो है वो नीलाम कर दी जाती। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं भैया। पहाड़िया लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से किस प्रकार भिन्न थी। देखो एक तो हो गए पहाड़िया लोग, ठीक है, एक हो गई संथाल जनजाति। अब इनकी आजीविका जो थी वो किस प्रकार से अलग थी। देखो सीधी सी बात, इनमें आपको 2 या 3 पॉइंट अगला पूछ सकता है। तो सबसे पहली बात तो क्या हो गई कि पहाड़िया लोगों की जो आजीविका होती थी वो किसके ऊपर डिपेंड थी, जंगलों पर। मतलब भैया पहाड़ी लोग रहते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, जंगलों पर होते हैं। जंगलों में शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं पहाड़ी लोग, तो ठीक है। इसके अलावा जो संताल लोग होते थे, संताल लोग भैया क्या करते थे, कृषि करते थे। और कृषि भी कैसी, स्थायी कृषि। तो पहला अंतर तो ये हो गया। पहाड़िया लोग जो है वो कैसी कृषि करते थे, झूम कृषि करते थे। मतलब एक स्थान पर स्थायी रूप से वो निवास नहीं करते थे, समझ रहे हो। जबकि संथाल जो लोग हैं वो स्थायी कृषि करते थे और उनका जो भूभाग होता था उसको दामिन एक कोह कहा जाता। इसके अलावा पहाड़िया लोग जो है वो खेती करने के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, कुदाल, समझ रहे हो। जबकि संथाल लोग जो है वो खेती करने के लिए हल का प्रयोग करते थे। इसके अलावा पहाड़िया लोग जो है वो अपने खाने पीने की सामग्री उगाते, जैसे दाल है, ज्वार है, बाजरा है, इस प्रकार के उगाते थे। जबकि संथाल लोग जो है वो कपास है, चावल वगैरह है, इस प्रकार की व्यापारिक फसलें उगाते थे। तो ये 3-4 अपने पॉइंट है, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग कोई भी आप अच्छे 3-4 पॉइंट याद कर सकते हो। मेरे सारे आपको नोट्सों में लिखाए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं भैया। 5वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश अधिकारियों ने पहाड़ी लोगों के स्थान पर संथालों को बसाने की नीति क्यों अपनाई। मतलब पहाड़ियों को तो हटा दिया और संथाल, देखो भैया यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन ध्यान रखना आप अपने। इस चैप्टर में 4 शहर है, उनका आपको ध्यान रखना है। ये मानचित्र में देना भूल गए आपको। एक तो कलकत्ता, एक मद्रास, ठीक है, एक बम्बई, देखो मद्रास या चेन्नई एक ही बात है, ठीक है, और एक दिल्ली। ये चारों शहर आपको मानचित्र में जरूर से ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पर है। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो 2016, 2017, 2018, 2020 कंटिन्यू आया हुआ है अपने, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है। अब अपने बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, कि जो ब्रिटिश, ये सॉरी 5वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश अधिकारियों ने पहाड़ी लोगों के स्थान पर संथालों को बसाने की नीति क्यों अपनाई। देखो ब्रिटिश अधिकारी भैया राजमहल की पहाड़ियों को साफ करके क्या करवाना चाहते थे, कृषि करवाना चाहते थे, समझ गए। तो जबकि पहाड़ी लोग जो है वो ऐसा करने के लिए क्या नहीं थे, तैयार नहीं करते थे। और संथाल जो है वो इस कार्य को करने के लिए क्या थे, तैयार थे। इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों ने पहाड़िया लोगों को वहां से हटा दिया और किनको बसाने की नीति प्रारंभ कर दी, संथालों को बसाने की नीति प्रारंभ कर दी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं भैया। 6वां क्वेश्चन, रेतवाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। देखो यह व्यवस्था सबसे पहले तो आपको ध्यान रखनी है, बम्बई दक्कन में लागू हुई थी। कहाँ पे, बम्बई दक्कन में, ठीक है। होता क्या था, देखो
औपनिवेशिक सरकार या ब्रिटिश सरकार के द्वारा भैया बंबई दक्कन में जो भूराजस्व प्रणाली लागू की गई ना, उसी को रेतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। देखो रेतवाड़ी, रेत किसको बोलते हैं? अपने किसान को बोलते हैं। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत जो समझौता होता था ना, जो राजस्व लिया जाता था, वो सीधा किसके साथ में होता था? रैयत के साथ में, अर्थात किसान के साथ में होता था। देखो यहाँ पे ध्यान देना, 2 क्वेश्चन। इस्तेमारी बंदोबस्त यहाँ पे आया आपके, ठीक है। इस्तेमारी बंदोबस्त में तो जो समझौता होता था, जो भूराजस्व अदा करता था वो जमींदार करता था। जमींदार किसानों से उपजाता, फिर ब्रिटिश सरकार को सौंपता, ठीक है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर सिस्टम चेंज कर दिया रेतवाड़ी व्यवस्था में। इसमें क्या कर दिया कि जो किसान था वही डायरेक्ट ऋण देता था, ये सॉरी वही भूराजस्व जमा करा करता था। इसमें जमींदार वगैरह, बिचौलिए वगैरह से कोई मतलब नहीं था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 7। बर्दवान के राजा की भू संपदाएं क्यों नीलाम कर दी गई? देखो बर्दवान के राजा की भू संपदाएं नीलाम हुई थी भैया 1797 ईस्वी में, क्योंकि बर्दवान के राजा पर भैया ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बड़ी राशि जो है वो राजस्व की बकाया थी। मतलब बर्दवान का जो राजा था उसके ऊपर राजस्व की एक बड़ी राशि बकाया थी। तब ब्रिटिश सरकार ने 1797 ईस्वी में बर्दवान के राजा की भू संपदाएं क्या कर दी? नीलाम कर दी। क्यों? क्योंकि भैया ब्रिटिश सरकार ने ये नियम बनाया था कि जो जमींदार निश्चित समय पर निर्धारित राजस्व राशि जमा नहीं कराएगा, उसकी जमींदारी क्या कर दी जाएगी? नीलाम कर दी जाएगी। और इसने भैया जमा नहीं कराई, इसलिए 1797 ईस्वी में इसकी जमींदारी जो है, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो क्या कर दी गई? नीलाम कर दी गई। ठीक है। 8वां क्वेश्चन भैया, 8वां क्वेश्चन है, पहाड़िया लोगों की आजीविका किस प्रकार की थी? देखो अब यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है। इसमें एक बार तो पूछा था पहाड़िया लोगों की आजीविका किस प्रकार की थी, अब मैंने ऐसा दे दिया। लेकिन इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा के अगली बार उसने क्या पूछ लिया कि पहाड़िया लोगों की क्या विशेषताएं थी। तो आजीविका पूछ ले, चाहे विशेषताएं पूछ ले, या उनकी जीवन शैली पूछ ले, या उनकी आमदनी के स्रोत पूछ ले, सारे एक ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज का फर्क है। और वो फर्क भैया आपको आना चाहिए, सीधी सी बात है। तो देखो पहाड़िया लोगों की आजीविका किस प्रकार की थी। पहली बात तो पहाड़िया लोग जो है वो कौन सी कृषि करते थे? अभी बताया आपको, झूम खेती करते थे। वे एक भूमि के टुकड़े को साफ करके उसके ऊपर 2-3 साल कृषि कार्य करते, फिर उसको छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाते। सब जानते हो झूम कृषि क्या होती है? झूम या श्लेष या बर्न कृषि, स्थानांतरित कृषि। ठीक है। दूसरी बात, ये जो लोग हैं वो खाने पीने की सामग्री से दाल है, जवार है, बाजरा है, ये उगाते थे। पहाड़ी लोग जो है वो जंगलों में शिकार भी करते थे। पहाड़ी लोग जो है वो जंगलों से खाने के लिए महुआ जो वृक्ष होता है उसको इकट्ठा करते और शहर में बेच देते थे। ठीक है। पहाड़ी लोग जो है वो बेचने के लिए रेशम का कोया है, राल है, काठ का कोयला है, इनकी लकड़ियाँ एकत्रित करते थे। पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे पौधे उगते थे उनको एक प्रकार से पशुओं के चारागाह के रूप में काम में लेते थे। तो इस प्रकार से कोई भी 4-5 विशेषताएं जो है वो आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं भैया। 9वां क्वेश्चन है अपने, इस्तेमारी बंदोबस्त के कोई 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणाम बताइए। भैया इस्तेमारी बंदोबस्त कह दो या इसी का नाम है स्थायी बंदोबस्त। देखो सबसे पहले तो ये ध्यान होना चाहिए, यह व्यवस्था लागू किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। यह भारत का गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। जो अमेरिका की क्रांति हुई थी ना, अमेरिका की क्रांति होने के बाद में इसको भारत बुला लिया था और भारत का एक गवर्नर जनरल बना था। तो इसका देखो सकारात्मक परिणाम तो क्या हुए? इस्तेमारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है। इसमें देखो सकारात्मक परिणाम ये हुए कि इसमें एक तो कंपनी जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी आय निश्चित हो गई। ठीक है। उनको किसानों से कुछ भी लेना देना नहीं था। अब सीधा जो है वो डायरेक्ट वो किससे संपर्क करते थे? जमींदारों से संपर्क करते थे। ठीक है। इसके अलावा कंपनी के कर्मचारियों की संख्या जो है वो सीमित हो गई। इसके अलावा स्थायी बंदोबस्त का सबसे बड़ा लाभ जो है वो एक प्रकार से अपने देखें तो बंगाल के जमींदारों को हुआ, क्योंकि अब उन्हें सरकार को किसी प्रकार की कोई भेंट या उपहार नहीं देना पड़ता था। कंपनी को कंपनी के भक्त जमींदार प्राप्त हो गए। नकारात्मक परिणामों की बात करें तो भैया जैसे भूमि की माप तथा भू राजस्व का निर्धारण जो है वो सही ढंग से नहीं हुआ, बेईमानी हुई इसमें। ठीक है। इसके अलावा इसमें कंपनी की बजाय जो है वो ज़्यादा फायदा किसको हुआ? जमींदारों को हुआ। जमींदार जो है उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। ठीक है। इसके अलावा आपने कहे कि जो जमींदार थे उन जमींदारों को कई किसान जो है वो लगाने नहीं देते थे, तो इससे जमींदारों को भी एक प्रकार से क्या होता था? नुकसान भी होता था। तो सकारात्मक और नकारात्मक 2-2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 10। देखो टोटल 10 क्वेश्चन है।
ठीक है, मैं वापस आपको कह रहा हूँ भैया, जो प्री बोर्ड में आपके ले रहा हूँ, जो मैं टेस्ट आपके इस बार ये सॉरी जो प्री बोर्ड जो मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप तो उनको तैयार कर लो, आराम से आपके 80% से ऊपर नंबर बन जाएंगे। देखो 2 बार मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, पिछले 2 साल से, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर, और पिछले 2 सालों में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने क्वेश्चन बताए थे उनसे बाहर आया हो। भाई पेपर मेरे सारे यूट्यूब के ऊपर पड़े हैं, पिछले साल का पेपर आप ले लो, उठा के मिला के देख लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसलिए तैयार आपको करना है, मेरा काम जो है वो है आपको अच्छे अच्छे मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध करवाना। अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, पहाड़िया लोग मैदानी क्षेत्रों पर आक्रमण क्यों करते थे? मतलब पहाड़िया जो लोग हैं वो मैदानी क्षेत्र होता था उसके ऊपर आक्रमण क्यों करते थे? आक्रमण इसलिए करते थे भैया, कई बार क्या हो जाता था, अकाल पड़ जाता तो उनके पास में खाने पीने की सामग्री कमी हो जाती, तो वो जिंदा रहने के लिए क्या करते थे, एक प्रकार से मैदानों पर आक्रमण करते, वहाँ से लूटपाट करते, ठीक है। इसके अलावा जो मैदानों में जो लोग बसे होते थे ना, उन बसे हुए लोगों को या उन समुदायों को अपनी शक्ति का एहसास कराते कि हम कितने पावरफुल है, इसलिए आक्रमण करते। इसके अलावा या जो कुछ पहाड़िया लोगों द्वारा एक प्रकार से कुछ कर भी वसूल किए जाते थे, जैसे पथकर है, खिराज कर है, ये वसूल करने के लिए भी एक प्रकार से वो क्या करते थे, मैदानी क्षेत्रों पर आक्रमण करते थे। इसके अलावा पहाड़िया लोगों द्वारा बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी इस प्रकार के आक्रमण किए जाते थे। इस प्रकार के मेरे आपको शायद 7 से 8 पॉइंट लिखाए हुए हैं नोट्स के अंदर, आप कोई भी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग 3 या 4 पॉइंट याद कर सकते हो। तो ये था भैया अपने इतिहास का 10वां चैप्टर, इसके मोस्ट क्वेश्चन। अब अपने मात्र 5 चैप्टर शेष बचे हैं और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको लगभग 21 तारीख अपनी लास्ट रहेगी, 21 तारीख तक आपके इतिहास का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।